नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। जैसा कि पता है, जो लोकसभा का चुनाव है अब दरवाजे पर खड़ा है। नॉमिनेशन चालू होने वाला है, कई प्रत्याशी नॉमिनेशन कर भी रहे हैं। आज हम खड़ा हैं भंडारों की धरती पर। अगर जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह के बारे में बात किया जाए तो भंडारों कॉलेज के नाम से ये जाना जाता है। तो आज यहाँ आने का हमारा कारण सबसे प्रमुख यह है कि कोडरमा लोकसभा से जो एक नए प्रत्याशी आ रहे हैं, नए प्रत्याशी हैं, सबसे अनुभवी प्रत्याशी आ रहे हैं इस क्षेत्र के। जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी के पुत्र हैं। निर्दलीय लोकसभा से वो यहाँ से लड़ेंगे कोडरमा से, जिनका नाम है प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा। उनकी यहाँ सभा चल रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, रणनीति तय की जा रही है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे, उनके कई कार्यकर्ताओं से आपको मिलाएंगे। जब आप आज का मौसम देखेंगे तो लगभग 40-44 डिग्री टेम्परेचर होगा। फिर भी इतनी टेम्परेचर में लोग अपने नेता को सुनने आए हैं, अपने आगे की राजनीति की रणनीति बनाने आए हैं। तो आज हम मिलवाते हैं उनके कार्यकर्ता से। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र भैया, कहाँ से आए आप? गांडे से आए हैं। आप सवाल एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। कोडरमा लोकसभा से जयप्रकाश वर्मा को ही क्यों वोट देना चाहते हैं आप? क्योंकि साफ छवि के नेता हैं और इसने 5 साल गांडे विधानसभा का नेतृत्व किया है। 5 साल में इन्होंने गांडे विधानसभा में बहुत विकास किया है और भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है। इसी को लेकर हम लोग इनको तन, मन, धन से इनका हुँ। साथ हम लोग चल रहे हैं और इनके जिताने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसा कि बताया 5 साल उन्होंने गांडे विधानसभा में विधायक के रूप में नेतृत्व किया उस क्षेत्र का। अ, अगर हम व्यवहार के बारे में बात किया जाए, जब आप मिलते हैं जयप्रकाश वर्मा से, व्यवहार के बहुत धनी व्यक्ति है। उनके हुँ। बारे में बताइए? बहुत ही कुशल व्यवहार के धनी हैं। इनका दरवाज़ा हमेशा आम जनता के लिए खुला रहता है। हुँ। कोई भी आके इनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का रोक है। और कई कार्यकर्ता यहाँ हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? उमेश कुमार वर्मा। उमेश जी, कुमार उमेश, वर्मा। कहाँ से आए आप? प्रखंड से आया हूँ, दुम्मा गाँव से आया हूँ। जी। जैसा कि इससे पहले जो कोडरमा लोकसभा है, यहाँ से अन्नपूर्णा देवी जी रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। फिर भी एक विकल्प के रूप में सबसे ज़्यादा जो समाज है वो जयप्रकाश वर्मा को देख रहा है। क्या कारण है? इनका जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं और काफ़ी महत्व देते हैं लोगों के सामने और कुछ भी काम-काज होता है, छोटे-बड़े, वो कुछ भी देखते नहीं हैं और सबके सामने जाते हैं और जो बड़े-बड़े नेता लोग होते हैं, वो काफ़ी वोटों से जीत जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखेंगे ना, तो वो कहीं दिखते नहीं हैं। मेन बदलाव का कारण यही है और इनको बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिलने का कारण और उसी के हिसाब से ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोडरमा लोकसभा में मतलब टिकट लेने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इस बार जीत के आएँगे क्योंकि पूरी मतलब जो गिरिडीह का जनता है ना, वो इनके पक्ष में है। मुझे ऐसा दिख रहा है। जी, आप जहाँ से आते हैं, आपके गाँव प्रखंड में क्या माहौल है इनको लेकर, जयप्रकाश वर्मा? कहीं भी जाते हैं, कोई भी चर्चा चलता है, जैसे इनके साथ कैंपेन में भी हम 2-4 जगह पे गए थे, तो बोले कि इस बार जो भी कुछ भी होगा तो हम इनको ही वोट देना है। दूसरा कोई भी बात नहीं आ रहा है सामने ऐसा। क्योंकि वो सब जीत गए हैं, आज तक हमने कभी देखा नहीं है। अन्नपूर्णा देवी जी हैं, जो भी हैं कोडरमा के, लेकिन आज तक कभी भी किसी के सामने कभी आए नहीं हैं और कभी दिखते भी नहीं हैं। और ये क्या होता है, हर गाँव-गाँव में जाते हैं, गाँव के सामने लोगों के सामने बैठते हैं, कैंपेन करते हैं, उनके दुःख दर्द सुनते हैं, समझते हैं और कुछ भी कोई ज़रूरत पड़ती है जैसे थाना लेवल पे या जिला लेवल पे या प्रखंड लेवल पे या गाँव के लेवल में, तो ये सभी के साथ में मिल-जुल के काम करते हैं। कभी हम एक फ़ोन करते हैं तो वो सामने आ जाते हैं या हम उनके पास चले जाते हैं, तो मिल भी लेते हैं, दुःख दर्द सुनते भी हैं। इस तरह का व्यवहार है इनका। इसके लिए सभी लोग इनके पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार हैं। एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। आपने बताया आप इनके साथ कैंपेन में भी साथ में रहते हैं। क्या मुद्दा इस बार कोडरमा लोकसभा से जो अपने साथ लेकर चल रहे हैं जयप्रकाश वर्मा जी? नहीं, इनमें मेन मुद्दा यही है, जैसे जो भी बड़े नेता जीतते हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं और कोई भी गाँव, प्रखंड का कोई भी काम होता है, जैसे रोड बनना है या कुछ भी तकलीफ होता है, हम इनको बोलते हैं, तो वो आगे के प्रक्रिया और बढ़ाते रहते हैं और सुनते हैं और सामने विचार-विमर्श भी रखते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं ये। मेन यही है, इसके लिए इनके साथ घूम रहे हैं और लोग भी चाहते हैं कि घर गाँव का नेता रहता है,
कुछ भी बोलते हैं तो तुरंत सुनते हैं और कामकाज अच्छा से हो जाता है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक तो हमारे साथ जयप्रकाश वर्मा के एक और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। क्या नाम है अंकल आपका? बैजनाथ प्रसाद वर्मा, कहाँ घर हुआ आपका? चचगरा पंचायत। जी अंकल, एक सवाल पूछना है आपसे। क्या कारण है कि आप लोग जयप्रकाश वर्मा को चाहते हैं कोडरमा लोकसभा? ये हमारे जगदीश प्रसाद वर्मा का पुत्र हैं और हम लोग का अपना प्रत्याशी है और ये छोटे बड़े सबको को लेके चलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग को जिताना है। तो अगर पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अन्नपूर्णा जी ने रिकॉर्ड वोटों से जीता है कोडरमा लोकसभा हम को। लोग जिताए हैं वो लोग। हाँ, तो क्या उनसे आपको क्यों निराशा होगी? देखिए हम लोग का क्षेत्र में आज तक अन्नपूर्णा देवी आके कभी हम लोग को मुंह नहीं दिखाई है और हम लोग का क्षेत्र का कोई भी बात संसद में नहीं उठाई है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं। इसके चलते उससे हम लोग निराश हैं। अ, जयप्रकाश वर्मा से कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है आपको जब जयप्रकाश वर्मा यहाँ से जीतेंगे कोडरमा लोकसभा अगर, तो क्या आपका जो आवाज है वो संसद में बुलंद होगा? वो जयप्रकाश वर्मा गए हैं, जाएँगे तब जो करेंगे सो तो हम लोग को विश्वास है कि वो ज़रूर करेंगे हम लोग के विषय में। लेकिन अभी भी 2-4 साल 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे उनके पूर्वज भी हम लोग के विषय में बहुत कुछ किए हैं। अगर जो आपका चचघरा पंचायत है, सबसे बड़ी समस्या क्या आपको लगती है जो इनके द्वारा सॉल्व हो सकता हम लोग के चचगरा पंचायत में अभी सॉल्व क्या है होगा सो थोड़ा ये है? या तो बताएँ। आप कोडरमा का ही बताइए कि सबसे बड़ा क्या मुद्दा है अभी? अभी मुद्दा हम लोग का देखिए, हम लोग अभी देखिए हम कलकत्ता में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को काम नहीं मिलता है। तभी ना हम लोग देश-विदेश जाके क्या काम करते हैं कोलकाता? हम लोग गाड़ी चलाते हैं। जी। अंकल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। एक और भैया हमारे साथ, इनसे मिलते हैं। क्या नाम भैया आप? मेरा डूमर महतो नाम है। जी, डूमर जी कहाँ घर आपका? मेरा भी घर चिचघारा है। आप हम सबसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे भी यही पूछे हैं। आखिर जयप्रकाश वर्मा ही क्यों? कोडरमा लोकसभा। जयप्रकाश वर्मा हम लोग का देखिए जन्मी नेता है। हम लोगों की जो भी समस्या होती है उसमें जब भी इनको पुकारते हैं दौड़ता है और उम्मीद के साथ हम लोग अन्नपूर्णा जी को वोट दिए थे 19 में, बहुमत से जिताए, लेकिन आज तक वो नहीं आई। एक भी समस्या सांसद कोटा से जितने भी पैसा मिलता है ना जाने कहाँ छिपा दी। हमारे चचगरा क्षेत्र में एक भी काम वो नहीं की। अभी हम लोग के यहाँ चचगरा नीचे टोला जाने तक रास्ता नहीं है। अभी हम लोग बिजली के बिना अंधेरे में हैं। अभी तत्काल की बात करते हैं, अगर अभी अब आ जाती है मैडम और देखेगी प्रत्यक्ष में तो देख सकती है कि हम लोग अंधेरे में हैं। क्यों उनको वोट मैं दूं? इसलिए हम लोग जमीन बना लिए कि जयप्रकाश जी को निर्दलीय उम्मीदवार जिता के देंगे और रिकॉर्ड मत से देंगे। अगर विधानसभा का बात किया जाए, कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका? मेरा जमुआ जी, जमुआ विधानसभा चलता है। अगर लोकसभा से थोड़ा हटते हैं, विधानसभा में बात करते हैं, क्या स्थिति है? विधानसभा में मान लीजिए हजरा जी अभी तत्काल में ठीक है, उनको जिताए हैं। वो हम अगर हमारे क्षेत्र में काम किए हैं, उनका नाम है। वो तालाब भी दिए हैं, रोड भी दिए हैं और काम दिए हैं, उनका है। जैसा जैसा कि अभी अंकल से हम उनको अंकल से हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो इन्होंने एक मुद्दा सबसे बड़ा उठाया कोडरमा लोकसभा को, पलायन को लेकर। आपको क्या लगता है जब जयप्रकाश जी जीतेंगे, तो क्या यह सॉल्व होगा? जरूर होगा। इनके चाचा हमारे रीतलाल वर्मा जी थे, आयुध फैक्ट्री की निर्माण के लिए मांग किए थे बरियारपुर, जो कोडरमा क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ हो पाया। अगर वह जीवित रहते तो अगर वो फैक्ट्री यहाँ खुल जाती तो हम लोग का एक भी मजदूर यहाँ से पलायन नहीं करता। ऐसे सांसद की जरूरत थी, लेकिन अन्नपूर्णा ने कभी आवाज उठाई, कभी दिल्ली में आज तक बोली कि हमारे क्षेत्र से इतने लोग पलायन होते हैं, इतने लोग दूसरे जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री क्या है, वहाँ बीजेपी का राज है, आज 30 वर्षों से राज वहां पर है, लेकिन क्या वहाँ के सांसद है, क्या वहाँ मंत्री है? ये कभी सोची? जीत गई, अपने कार में घूमती है, एसी में रहती है, समझती है बहुत कुछ है। जनता के लिए क्या की? आके जब कि जनता दरबार कभी लगाई? कहीं जनता दरबार दिखाई है? अभी हमारे नहीं कुछ किए थे तो सरकार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने हर जगह जनता दरबार लगाया। इनको बोलने का हिम्मत है तो है, बोलिए, बोलाइए। अगर आप लोग से मीडिया तक आवाज देते हैं, दीजिए उनको कि आपकी मांग है क्षेत्रों में, आप क्षेत्रों में जाइए और काम को गिनाइए जिन जिन पंचायतों में आपका विरोध हो रहा है। अंकल बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनुज कुमार वर्मा हुआ, कहाँ घर है हुआ? पर्सन राय धनवाद। पर्सन राय धनवाद। आखिर एक ही क्वेश्चन अगर सबसे बेसिक आप सभी से पूछा जाए, आखिर कोडरमा लोकसभा से जयप्रकाश वर्मा ही क्यों? मैडम 5 साल रही, लेकिन 5 साल के दरमियान में एक बार भी वो कोई गांव कहीं भी आप घूमने का काम नहीं की।
अगला बार इलेक्शन में वो आई थी, हम लोग बोले कि देखिए हम लोग किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम लोग को सिंचाई वगैरह के लिए साधन चाहिए। लेकिन वो 5 साल अपना मंत्री बनने के बाद जैसा भी अपना कुर्सी तोड़े या जो भी करे अपना दिल्ली में ही रही। इधर ग्रामीण क्षेत्र में उनको वोट के सिवा और कुछ नहीं दिखा। और अभी फिर वो आई, हम लोग बोले कि अगला बार तो आपको मंत्री बना के हम लोग भेज दिए, ताकि हमारे यहाँ का बच्चा-उच्चा आप शिक्षा मंत्री बने। अगर आप चाहते तो यहाँ पे हम लोग का लोकल में गिरिडीह है, कोडरमा है या और भी सिटी है, आप बढ़िया कॉलेज बनवा देते, बढ़िया आप शिक्षा के लिए कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ भी करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। इसलिए हम लोग इस बार अन्नपूर्णा मैडम को वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग मोदी को नहीं देख रहे हैं, मेरा जो लीडर है, जो मेरा लीडरशिप जो कर रहा है नीचे, मैं उसको देखता हूँ। आप अपना लीडर किसे मानते मैं अभी जयप्रकाश वर्मा को ही मान रहा हूँ, इसलिए कि अगर मेरा लीडर अगर सही रहेगा तो ही केंद्र में आवाज़ उठाएगा, और केंद्र से कोई योजना या कुछ भी अगर लाना है तो मेरा अगर लीडर मजबूत रहेगा तो ही मेरा नीचे आएगा। अगर लीडर मजबूत नहीं है तो मेरा नहीं आएगा। अभी आप देख लीजिए निशिकांत दुबे, हम लोग का बगल है देवघर, गोड्डा, दुमका। अगर गिरिडीह से हमको वहाँ जाना पड़ रहा है तो क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ जो हमने केंद्र भेजे चुन के, हमने गलत आदमी को चुन के भेज दिया, इसलिए मुझे 5 साल सर छुपा करके कहीं बैठना पड़ा। इसलिए जो हमारा आवाज़ को उठाएंगे केंद्र में, मैं उन्हीं को वोट करूंगा और उन्हीं को मैं चाहता हूं। उसमें मेरा पसंद जयप्रकाश वर्मा। आप युवा हैं, अगर युवाओं की समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें तो वर्तमान सभा में जो वर्तमान का जो समय है, कोडरमा लोकसभा में युवाओं का सबसे बड़ा समस्या क्या है? रोजगार रोजगार। जी, कोई रोजगार नहीं है। अगर रोजगार की जब आप बात करते हैं तो आप किस प्रकार की रोजगार की उम्मीद या मांग, मान लीजिए आप जयप्रकाश वर्मा के पक्ष में भी खड़े हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो आप किस प्रकार के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो सरकारी नौकरी या किस प्रकार की नौकरी? उम्मीद है अगर जयप्रकाश जी यहाँ से जीत के जाएंगे तो यहाँ का युवा का विषय में वो सोचेंगे, रोजगार दिलाना का काम करेंगे। क्योंकि हमने हर इंसान को देखा, यहाँ से जिताने के बाद वो जा करके अपना ऐश मौज करते हैं। 5 साल जब बीतने वाला होता है उसका 1-2 महीना के पहले घूमना चालू कर देते हैं। इसलिए वैसा हम लोग को नेता नहीं चाहिए, जो हम लोग का बीच में रहे, हम लोग का दुख सुख में जो साथ दे, वैसा नेता हमको चाहिए। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कई साथी हैं हमारे साथ, उन सभी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मैं जम्बुआ प्रखंड के पिनसोद पंचायत के पंचायत समिति हूँ, मुंशी वर्मा हूँ। भैया अगर हमने बात किया, शिक्षा के बारे में बात कर लिया, पलायन रोजगार के बारे में बात कर लिया। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक हमने नहीं पूछा है, स्वास्थ्य के बारे में। क्या स्थिति है कोडरमा में स्वास्थ्य को लेकर, तो कोडरमा लोकसभा में? स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ है और शिक्षा उससे भी गड़बड़ है। हमारे कोडरमा लोकसभा का जो सांसद महोदय हैं, वो 5 साल तक शायद कोई प्रखंड नहीं घूमना। शिक्षा में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, स्थिति खराब के बारे में बात कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा देवी जी थी, वो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री थी, फिर भी स्थिति खराब कोडरमा की क्यों है? बिल्कुल खराब है। हम तो हर जगह जाते हैं, अपना प्रखंड जम्बुआ में हर विद्यालय में सिर्फ जहाँ बच्चे हैं 500, वहाँ 3 टीचर हैं और बच्चे आते हैं सुबह, खिलाते, पढ़ाने का कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैडम कभी ध्यान दिया नहीं शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में भी ध्यान नहीं दिया मैडम। सिर्फ वो अपना 5 साल अपना कार्य पूरा किया और मज़े से हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी मज़े में रहते हैं। कहाँ रोड बढ़िया है, कहाँ शिक्षा की कमी है और स्वास्थ्य की कमी है। अभी आपको हमारे जम्बुआ प्रखंड में राशन का बड़ा मतलब कालाबाजारी हो रहा है, बिल्कुल कालाबाजारी हो रहा है और इतना हो रहा है जो कि ना तो यहाँ का शिक्षा मंत्री देखे ध्यान पर, ना विधायक ध्यान। तो जब आप राशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कंप्लेन तो आप विधायक के तौर पर आपको विधायक के पास करना चाहिए। विधायक तो कान और आंख मूंद करके रहते हैं। आज जमुआ प्रखंड में 42 पंचायत हैं और 42 पंचायत में
मतलब लगभग 2-2 महीना से चावल जनवरी और फरवरी का नहीं मिल चुका है। और ना विधायक के पास लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होता है। एक बार आज से 1-1.5 महीना पहले अनशन में भी बैठे थे 2-4 मुखिया, लेकिन अनशन में भी कोई निपटारा नहीं हुआ, जबकि कितना 900 कितना टन चावल का घोटाला हुआ था, लेकिन उसका कोई देख-रेख नहीं करता है। अगर स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर अगर आप जमुआ से हैं, जी, जी। कितनी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे? यहाँ पर स्वास्थ्य के हॉस्पिटल सिर्फ 2 हैं, वो प्राथमिक सरकारी। हाँ, सरकारी 2 हैं। वो प्राथमिक चिकित्सक है या रेफरल है क्या है? रेफलर। जी, अगर कुछ गंभीर विषय हो जाए स्वास्थ्य को लेकर तो उसे कहाँ रेफर कर दिया जाता है? जमुआ करता है, जमुआ से फिर गिरिडीह किया जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में हमने बात कर लिया, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकसभा कोडरमा लोकसभा से जयप्रकाश वर्मा ही क्यों? क्योंकि अगर आप इतनी धूप में यहाँ खड़े हैं, 40-44 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी दूर आप अपने घर से यहाँ आए हैं 20-25 किलोमीटर, उनके लिए आए हैं, ये क्यों? आप जयप्रकाश वर्मा को क्यों जिताना चाहते जयप्रकाश वर्मा एक जुझारू नेता है। हैं? इन्होंने जब से पार्टी में ज्वाइन किया जेएमएम पार्टी में, तब से 2 साल से वो कोई ऐसा लोकसभा विधानसभा ना हो जो छोड़ा होगा। उन्होंने जन लोगों से मिला है और उनके पास यदि कोई भी ऐसा काम लेकर के पहुंचिए, वो सारा काम किया है। उन्होंने काम करता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना उनका घर भंडारो है और वो गिरिडीह में है, सोए रहते हैं, ऐसा नहीं। यानी 24 घंटा उनका काम है जनता का देख रेख करना और सारा मैटर में उन्होंने सहयोग करता है। इसलिए हम लोग इस बार सोचे हैं, उसको पार्टी टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं है, उसको निर्दलीय से बहुमत से हम लोग जिताएंगे। अगर आम जनता की बात करें तो क्या जयप्रकाश वर्मा तक आम जनता की पहुंच है या बीच में दरबारियों को पास करना पड़ता है तब वो जयप्रकाश वर्मा से मिल सकते नहीं, पूरे आम जनता से परिचय है। हैं? आप अभी जनप्रतिनिधि हैं, आप तो डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन क्या जब आप जनप्रतिनिधि नहीं थे, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्या आप जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तो क्या उस समय भी मिलना जुलना सुगम? बिल्कुल था सर। जब हम 2022 में चुनाव जीते हैं, उसके पहले भी इसका काम अच्छा था, जयप्रकाश वर्मा का। हर फील्ड में घूमते थे। उस पहले वो पूर्व विधायक थे गांडे के, वहाँ भी अच्छा काम किया, वहाँ पर भी हम कभी गए थे। पूछते थे लोगों से, क्षेत्र में पूछते थे, लेकिन वहाँ भी अच्छा काम किया है। उसके बाद जब पार्टी में ज्वाइन किए जेएम में, तो वो जेएम पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक दिन भी हमको लगता कि भंडारू नहीं आते थे। हर जगह क्षेत्र में काम किया है और वैसा नेता हम लोग को ज़रूरत है। हमको कोई पार्टी से नेता ज़रूरत नहीं है, चाहे एनडीए का हो, चाहे महा इंडिया गठबंधन का हो। हमको निर्दलीय से ही यदि जिताना है जयप्रकाश वर्मा को, तो जिताना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।